Hello guys, welcome to my channel Biology Belief. Today we will start chapter 16 Environmental Issue. जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम करूँगी, तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं. अगर आप आंसर देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. तो मेरा क्वेश्चन है वाटर प्रिवेंशन एक्ट इन डैश एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इन सीवेज. और ये दोनों क्वेश्चन के जो है वो पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ. अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप किसी और के भी ये वाटर पॉल्यूशन के जो स्टार्टिंग लेक्चर है वो आप किसी और के भी देख सकते हैं या मेरा भी देख सकते हैं. तो फिर मैं अब स्टार्ट करती हूँ यहाँ से. मैं एनसीईआरटी ले आती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए. ओके, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ. तो मैं स्टार्ट आज ग्राफ से करूँगी. यहाँ ग्राफ ये एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताया गया है और वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन बताया गया है. तो इसमें जितना ज़्यादा सीवेज डिस्चार्ज में जितना उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है और बायो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है. तो जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं फिश का डेथ होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा उसमें क्लीन वाटर अपीयरेंस होगा. तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. ओके, तो सो सम ऑफ द चेंजेस दैट वन में नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज सीवेज इनटू द रिवर. ओके, इसमें ऑलरेडी बता चुका है कि जितना सीवेज डिस्चार्ज होगा उतना ज़्यादा बीओडी लेवल ज़्यादा होगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेबल डिस्चार्ज of organic matter in receiving water by body consume a lot of oxygen and result there is a sharp decline in a dissolved oxygen downstreams from the point of sewage discharge. This causes mortality of fish and other aquatic creature. इस पर्टिकुलर 3-4 लाइन्स में ये बोला गया है कि जितना ज़्यादा जहाँ पर हम सीवेज डिस्चार्ज करेंगे वहाँ पर बीओडी लेवल सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा. इससे जहाँ मीन्स ज़्यादा सीवेज डिस्चार्ज होता है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वहाँ पर फिश मोर्टेलिटी और डेथ रेट बढ़ जाता है. तो कम इनटू द टॉपिक अल्गल ब्लूम मीन्स प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर ऑल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड अल्गल ब्लूम. इसमें यह बोला गया है कि जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे वाटर में, सच एज जैसे कि हम लोग सीवेज में डालते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मीन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो अलगी को बढ़ाने में ग्रोथ करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं. इस कॉसेस के कारण अल्गल ब्लूम होता है और विच इम्पार्ट डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज. और इसमें यह बताया गया है कि जो मीन्स अल्गल ब्लूम जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ कलर का डिस्टिंक्ट हो जाता है. जैसे ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है इसमें एनसीईआरटी में कि यहाँ कलर चेंज होते हुए ग्रीन हो गया है. और जो अल्गल ब्लूम होता है वो वाटर क्वालिटी को ख़राब करता है और वहाँ मीन्स ऑर्गेनिज्म लेवल जो ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को डिसलाइन कर देता है, वहाँ डेथ रेट बढ़ जाता है जहाँ फिश मोर्टेलिटी नहीं हो पाता. और इसमें और यहाँ पर बोला गया है कि सम blooming bloom forming algae are extremely toxic to the human beings and animals. और जो algae होता है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल के लिए टॉक्सिक होता है. और अब इसमें बताया गया है यू मे हैव बीन सीन ब्यूटीफुल मैच्योर कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन वेरी पिंकली शार्प फ्लोटिंग प्लांट्स इन अ वाटर बॉडीज. अब इसमें बोला गया है जनरली आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मीन्स रिवर्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर रहता है, उसको वाटर हैंडसीड कहा जाता है, जो कि वो बहुत ब्यूटीफुल दिखने के कारण ये फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. अब वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल्स उसमें नहीं रह पाते, क्योंकि सारे ऑक्सीजन है वो फ्लावर ले लेता है, इसके कारण फिश को नहीं मिल पाता, इसलिए फिश मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाता है. अब इसमें ये लिखा गया है कि these plants which were introduced in India for their lovely flower caused havoc by excessive growth by causing block in our waterways. इस पर्टिकुलर 2-3 लाइन्स में ये बोला गया है कि इंडिया में लाया गया पर ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया क्योंकि जो वाटरवेज था उसको ब्लॉक कर दिया गया. और इसमें लिखा है दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव. अब इसमें ये बोला गया है कि इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है
कि हमें रिमूव करने में प्रॉब्लम हो जाता है। हम जितना रिमूव करेंगे उतना ज़्यादा इसका एबिलिटी टू ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दिस आर प्लांट ऑफ वाटर हैंसीड द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। अब इसको प्रॉब्लम इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ वहाँ पर के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल में जितना भी ट्रॉफिक लेवल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर फिश नहीं रहेंगे तो बर्ड्स किसको खाएंगे, मतलब ये सब प्रॉब्लम हो जाता है फूड चेन में। एंड ऑल्सो कम टू द नेक्स्ट, and the water henseed is also called terror of Bengal. They grow abundantly in eutrophic water bodies. Means इसमें ये बोला गया है eutrophic water bodies means कि जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, उसमें ये जो फ्लावर है वो होता है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है जो फिश वगैरह नहीं मीन्स जो फिश लेते हैं उसको भी ये ले लेता है। इसलिए प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है कि ये फिश की मोर्टेलिटी को कम कर देता है। एंड लीड इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम डायनेमिक ऑफ द वाटर बॉडीज। जैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो वाटर हैंसीड है वो इम्बैलेंस कर देता है इसमें वाटर बॉडीज में। ओके, एंड कम सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिस्पोजल इनटू द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट में कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज सच एज डिस्ट्री, टाइफॉइड, जॉइंडिस, कोलेरा एटसेट्रा और फॉर्म। अब इस पर्टिकुलर 3-4 लाइन्स में ये बोला गया है कि जो हाँ सीवेज है वो हमारे होम से या हॉस्पिटल में जो अनडिजायरेबल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर में डिस्पोजल हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसलिए यहाँ पर जो डिजीज़ होता है जैसे कि टाइफॉइड, जॉइंडिस, कोलेरा एंड डिसेंट्री, इसलिए बोला जाता है कि ऑलवेज ड्रिंक अ फ्रेश वाटर, बॉइल्ड वाटर और मिनरल वाटर विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और यह आप लोगों को डिजीज़ फ्री रखता है। ये जो ये बीमारी है जैसे कि डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉइंडिस, कोलेरा, ये होने से 80 to 90% बच जाता है इंसान, क्योंकि जो टाइफॉइड है मेनली फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड के कारण ही ये प्रॉब्लम होता है। ओके, unlike domestic sewage, wastewater from industries like a petroleum, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स एक्सट्रैक्शन, इसमें ये बोला गया है इसकी लाइन में कि जो डोमेस्टिक सीवेज है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हो या पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हो, मेटल एक्सट्रैक्शन से हो, ये वहाँ से ये जो आता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम इसको इसलिए हम सीवेज ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि जो वो मतलब बेकार के जो मेटल्स है वो हमारे बॉडी में ना आ पाए, बेकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए जो फ्रेश वाटर करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट से इसीलिए करा जाता है। अब देयर इज़ अ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायोमैग्निफिकेशन। मीन्स बायोमैग्निफिकेशन वो होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हूँ 2 पॉइंट कि बायो एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन ऑर्गेनिज्म। मीन्स जितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिज्म में होगा उसको बायो एक्यूमुलेशन बोला जाता है। एंड बायोमैग्निफिकेशन में ये बोला है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन फूड चेन। मीन्स जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा एक ऑर्गेनिज्म में वो फूड चेन के द्वारा बढ़ते जाते हैं। तो अब मैं एनसीईआरटी ले आती हूँ। A few toxic substance often present in industrial waste water। मीन्स इसमें ये बोला गया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो होता है वो जाके पानी में मीन्स रिवर में चला जाता है, जिससे मीन्स टॉक्सिक लेवल बढ़ते जाता है। मीन्स वाटर में हो जाता है टॉक्सिक लेवल, तो वाटर से अगर जो जैसे वाटर को जू प्लैंक्टॉन्स, वाटर में जू प्लैंक्टॉन्स रहता है तो 0.03 ppb वाटर में रहता है। अब जू प्लैंक्टॉन्स में अब ये कंज्यूम करता है वाटर को तो इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाता है 0.0 ppm। अब जब स्मॉल फिश लेता है जू प्लैंक्टॉन्स को तो उसको 0.5 ppm बढ़ जाता है। लार्ज फिश में और बढ़ जाता है 2 ppm। और फिश ईटिंग बर्ड, जो फिश में फिश ईटिंग बर्ड है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन में ये होता है कि जो टॉक्सिक लेवल रहता है उसको एक ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीट नहीं कर पाता, इसलिए ये दूसरे हाई लेवल में पहुंचते जाते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सबसे ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो कमिंग टू द एनसीईआरटी वेयर वी आर, हाँ, दिस हैपन बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंस accumulated by organism cannot be metabolized or excreted, as I already told you, and is thus passed on to the next higher trophic level। मीन्स इसमें यह बोला गया है जितना
टॉक्सिक रहते जाएगा, वो नेक्स्ट हायर लेवल में जाते जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज मर्क्यूरी एंड डीडीटी। इस फिनोमिना को मर्क्यूरी और डीडीटी भी बोला जाता है। और फिगर 6.5 एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। सो मैनर द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब इसमें ये बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी है वो सब लेवल में बढ़ते जाता है। और वेर अब हम आते हैं, इसको ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। द मेन पॉइंट इज दैट द 4 लाइन विच इज आर अंडरलाइन। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड which causes thinning of egg cell and their premature breaking eventually causing decline of bird population। मीन्स धीरे धीरे सब ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक लेवल बढ़ते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लेवल फिश ईटिंग बर्ड में होता है। अगर फिश वो जो टॉक्सिक लेवल रहता है वो जो एग कैल्शियम लेवल को कम कर देता है और एग के जो एग सेल है उसको थिन कर देता है, जिससे प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है और बर्ड पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाता है। सो गाइज टुडे बस इतना ही। कल मैं आप लोगों को यूट्रिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगी और अ केस ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये 2 चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी। और मैं जैसे प्रीवियस इसमें बोली थी कि आप लोग साइड में ऐसे लिख लिया करो, जैसे आप लोगों को मैं बताई थी कि ये सन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखी हूँ अपने में, ताकि मेरे को याद रहता है ऐसे में, क्योंकि जब भी मैं बुक खोलती हूँ तो एक बार ये दिख जाता है तो मुझे याद हो जाता है। सो गाइस बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।